Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल आज भी देसी तरीके से खाता हूँ। जैसे आज मैं ये भी स्टोरी बताऊँगा। ये मेरे फादर का कप है, देखिए। मैंने कई बार पहले भी बताया। आज इस लेपर्ड की स्टोरी भी शायद अगर मेरे को टाइम होगा तो बताऊँगा। उसके पहले कुछ बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जंगलों से शिकार ख़त्म होने का कारण क्या था। और मैं देसी इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखिए, मैं एक रोटी को रैप करता हूँ और फिर मैं चाय के साथ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कल ही पता लगा कि बिस्किट भी ज़्यादा खाने से कैलोरी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ये बेस्ट तरीका है कि आपने रोटी को रैप किया, चाय पिया, लाइक दिस, फिलिंग की फिलिंग है और सॉलिड। दोस्तों, पहले हम चलते हैं तराई एरिया में, उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में। जैसे मैंने आपको बताया, आप इधर से बस सीतापुर से आगे निकल जाइए। सीतापुर में भी एक टाइम पे बहुत शिकार था। फिर सीतापुर से आगे आप शाहजहांपुर चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, वहीं आगे किशनपुर पड़ता है, उसी में दुधवा पड़ता है, एक आध और डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर पीलीभीत के साइड चले जाइए। ये सब तराई में आता है। जब बहुत शिकार था, बहुत हिरन थे, बहुत टाइगर थे, बहुत लेपर्ड थे, भारी मात्रा में शिकार था। फेमस क्रिकेटर थे जो विजी साहब, वो एक बार शिकार के लिए गए थे। सिंघाई एक जगह है, सिंघाई एक रॉयल वो है, कोठी है वहाँ पर। तो उनके गेस्ट थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये डिक्लेयर किया कि एक टाइगर मारा था, उसको 9 बुलेट्स मारी। 9 बुलेट्स। इंसान यानी क्या नुकसान कर सकता है और कितने लंबे समय तक नुकसान कर सकता है, उसकी एक मिसाल बता रहा हूँ कि 9 गोलियाँ एक टाइगर को मारी। और जब मर गए, लोगों ने कहा कि इतनी गोलियां आपने क्या मारी, क्यों मार दी उस टाइगर को। तो उनका कहना ये था कि एक शेर जो होता है ना, वो बड़े मुश्किल से मरता है। और ऐसे ऐसे भी शिकारी हैं जिन्होंने एक शॉट मारा और टाइगर ढेर हो गया। दैट मीन्स वो जो स्पॉट आपने चुना था वो ठीक नहीं था। बस शेर देखा, आपने मारना चालू कर दिया कि उसको बस जाने नहीं देना। दूसरी जो बड़ी घृणित आइडिया है हंटिंग की, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ उनका, मैंने पढ़ा है कि शिकार पे पार्टी गई हुई थी। इन्होंने, उस समय जाड़े का टाइम था, नवंबर दिसंबर का, मेटिंग टाइगर्स को मेटिंग पोजीशन पे शूट कर दिया। टाइगर्स पहले नीचे थी, उसको शूट किया। जब तक टाइगर उठे उसको 2-3 शॉट मारे और वो भी वहीं पलट गया। टाइगर्स को फिर लौट के एक शॉट और मारा, तो इधर टाइगर इधर टाइगर्स दोनों पलट के पड़े हुए थे। और कितना घृणित सीन है कि वो उस समय मेट कर रहे हैं, बट आपकी लालच क्या थी कि आपको एक की जगह 2 शिकार मिल गया, तो आपने उन मेटिंग टाइगर्स पे भी फायर कर दिया। इस तरह की बहुत से किस्से हैं। और भी राजा महाराजाओं ने इस तरह के किस्से किए। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे फादर के कुछ लोग बहुत क्लोज थे। फिर ऐसी कई पार्टीज थी जो दिल्ली बेस्ड थी, वो शिकार ऑर्गेनाइज कराती थी। गोरे आते थे, अमेरिकन आते थे, टेक्सास से लोग आए, ह्यूस्टन से लोग आए, सैन फ्रांसिस्को से आए, कहाँ से आए लोग। उनको ये लोग ले गया है दिल्ली से। तराई एरिया में टाइगर्स का शिकार मेन अट्रैक्शन है। लेपर्ड को कोई छूता ही नहीं है इन प्रेफरेंस टू टाइगर्स। और एक हफ्ते के अंदर 9 टाइगर्स उनको शूट करवा दिए। ये टाइम मैं तब बता रहा हूँ जब शूटिंग अलाउड थी, हंटिंग अलाउड थी, 72 के पहले।
और फिर वो स्किन करने के लिए जहाँ भी भेजना, बेंगलोर में एक कंपनी थी, कलकत्ता में एक कंपनी थी, वहाँ भेज देते थे। बड़े सांभर नहीं छोड़ते थे, जिनके बड़े बड़े सिंग होते थे या बड़े हिरन अगर आपकी चित्तल है उनको भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो प्राइस रहता था कि भाई उसको सजाएंगे दीवार के ऊपर बना के तो शोभा बढ़ेगी उनके रूम्स की। तो यहाँ बहुत नुकसान करके गए। ठीक है, तो ये मेरा देसी तरीका जो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दूसरा, मैं एक जगह मैरिज में गया था। जब लौट रहे थे तो जो लड़के वाले साइड थे, उनके फादर वो खुद भी हंटर थे, उनको मेरे भी बारे में मालूम था, फादर के बारे में भी मालूम था। तो जब हम लौटने लगे तो हमसे कहने लगे, कुंवर साहब हम आपको जो है कुछ भेंट में देंगे ताकि आप लखनऊ ले जाएंगे। तो हमने कहा क्या है? तो बोले सर वाइल्ड बोर का अचार, वाइल्ड बोर मारा होगा उसका एक अचार दिया था, और फिश का अचार। कह रहे थे 1-1.5 महीना आराम से आप इसको रख सकते हैं। उनका जो भी तरीका हो। अचार तो मेरे फादर भी बहुत अच्छा बनाते थे, बहुत। जब भी वो हंट करते थे तो वो अचार बना के पूरे कैंप पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कैंप में एडवांटेज ये रहता था कि हेल्पिंग हैंड बहुत मिल जाते थे, बट ये नहीं कि अपने लिए ले लिया। वो हमेशा जो भी चीज़ लाते थे उसको पूरे कैंप पे डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। जितने ड्रिलिंग के साइट्स लगे रहते थे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। तो बाकायदा शिकार के लिए पार्टीज़ बुक करी जाती थी दिल्ली से, फिर वो आते थे, शिकार करते थे और जाते थे। और शिकार की बारीकियाँ, जंगल की बारीकियाँ कहाँ से मिलती है उन शिकारी को भी, जो लेके आते थे ग्रुप्स को यहाँ पर। जो वहाँ का कोई पप्पू होगा, वहाँ के जंगल में रहने वाला कोई शाम होगा, कोई लड्डन होगा, कोई लारती होगा, ऐसे नाम रहते हैं गांव में। ये लोग पूरा ग्रुप आ जाता था और इन्वेस्टिगेट करता था। एक तरीके से रेकी होती थी कि आएंगे लोग, जो उनको देसी लोग हैं उनको पैसा दे देते थे और वो सब बता देते थे कि साहब यहाँ जो है टाइगर्स बहुत हैं, इस एरिया में लेपर्ड्स बहुत हैं, इस एरिया में चिड़ियाँ बहुत हैं, और बाकी हिरन तो रहते ही रहते हैं। तो खबरी वो लोग रहते थे, सब खबर रहती है। और उनसे मैंने पहले भी बोल दिया ना कि जो जंगल में रहने वाला या गांव में, जंगल के अगल बगल गांव में रहने वाला बंदा है, उससे बढ़िया इन्फॉर्मर जंगल का कोई नहीं है, और उससे बढ़िया नॉलेज जंगल की किसी के पास नहीं है। ये किताब लिखने वाले सब उन्हीं से गेन करते हैं, एक एक खबर। कुछ अपना विटनेस करते हैं, कुछ उनसे करते हैं। जो इनसाइट होती है ना, जो जितनी बेहतरीन आप उनसे ले सकते हैं कोई नहीं ले सकता। तो हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर इतने हज़ार टाइगर्स थे और वो जो कम हो गए, चाहे वो एमपी में मारे गए, चाहे वो राजस्थान में मारे गए, चाहे जिस भी कोने में, चाहे वो उत्तराखंड में मारे गए, चाहे वो यूपी के तराई में मारे गए, चाहे नेपाल में मारे गए, बॉर्डर पे मारे गए, वो सब खबरी जो लोकल खबरी थे उनके थ्रू ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी और वो फिर शूट करवाते थे। ऐसे बहुत किस्से हैं। अब कमिंग बैक टू दिस लेपर्ड, इस लेपर्ड की कहानी भी एमपी की है। और ये जो लेपर्ड है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे फादर बहुत साल माइनिंग के लिए, हम लोग जानते हैं सिंगरौली फेमस है कोल माइंस के लिए कि वहाँ कोयला बहुत निकलता है, और उसकी ड्रिलिंग के टाइम पे मेरे फादर वहाँ थे और कई साल वहाँ भी कैंप लगा। तो सिंगरौली में जो साइट था वहाँ इस लेपर्ड ने बहुत परेशान कर दिया था। जो भी लोग थे, गांव वाले थे, उनके कई कैटल उठा के ले गया था, और फिर इसने 2 बच्चे मार दिए छोटे ह्यूमन। तब फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन पे आई, और तब मेरे फादर को बोला गया कि भाई आप, हमेशा ही बोलते थे, वो जानते थे हंटिंग करते भी हैं, इनके पास अच्छी गन भी है। तब बोला गया, और तब मेरे फादर जो है गए थे और उनको एक नई गन किसी ने दी थी चलाने के लिए। मैं भूल रहा हूँ उसका क्या बोर था,
बट वो कह रहे थे कि इतनी धमाकेदार .414 थी, क्या बोलते हैं उसको, इतनी धमाकेदार वो बंदूक थी कि गोली लगते ही वो लेपर्ड पलट के वही ढेर हो गया। तो जब परेशान हो जाते हैं लोग, तब फिर फॉरेस्टर्स उसको जो है डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये मॉनिटर हो गया है, इसने 2 लोगों को मार दिया है और बहुत गाँव में जानवरों को मारा है। तो ये जो लेपर्ड मियाँ हैं, इसको भी मेरे फादर ने ऐसे ही मारा था। वो छोटी छोटी सी झाड़ियाँ थी, पता भी नहीं लगता था कि लेपर्ड जैसा जानवर वहाँ छुप सकता है, वहाँ छुपा हुआ था। और ये जीप लेके, ओपन जीप थी उस समय, तो विलीज की जीप होती थी, ये गए थे और फिर इसको हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने वो राइफ़ल दी थी उनको चलाने के लिए। तो आप जान रहे हो मेरे फादर एक हाथ से चलाते थे, उन्होंने एक हाथ से ही उस राइफ़ल को भी मारा और एक ही गोली में वो पलट गया, एकदम औंधा हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर ये जो खाल थी, ये फादर ने क्लेम करी, फिर इसको कलकत्ता टैनिंग के लिए भेजी थी। उसके लिए फिर लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस पेपर बने तब फिर ये बहुत साल रहा। उसके बाद तो मैंने बताया कि हमारे एक फैमिली मेम्बर ने बहुत, हमारे फादर का कलेक्शन जो था हंटिंग का, नाखून भी थे, बहुत सी चीज़ थी, वो बहुत सस्ते में अपने मतलब के लिए भेज दिया, जिस समय मैं लखनऊ के बाहर रहता था। तो इस तरह की बहुत कहानियाँ हैं, अब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। खाली वहाँ जाना और शेर देखना मेरा कोई मकसद नहीं। शेरों तो मैंने ओपन जंगल में बहुत पास देखे। मैंने बोला ना कि मेरे किचन से एक शेर दिखता था, जो पीछे पेड़ पे आके बैठा रहता था और बिल्कुल शांति से बैठता था। उसकी टेरिटरी थी, जानता था पूरा कैंप सामने दिख रहा है, वो बिल्कुल निडर था। बट मजाल हो कि कभी कैंप की तरफ आ गया, इक्का दुक्का अगर आता था फिर चक्कर लगा के अपना निकल जाता था। और उसने कभी भी कैंप में, कई ऐसे टाइगर्स थे जो कैंपों के अगल बगल थे, बट वो टाइम ही नहीं था कि वो इंसानों के ऊपर आते भी। अब वो या बिल्कुल फिट थे, इंजर्ड नहीं थे, एज बिल्कुल उनके साथ में थी। तो बहुत सी चीज़ होती है। मैं कुछ जो चीज़ें लिख के रखता हूँ ना, वो इसीलिए देखता रहता हूँ। कितने लोग आ जाते थे कि सांप के काटने वाले, तो बस बाबा तो यही कहते थे, भाई सांप के काटने का तो मेरे पास एंटीवेनम नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाओ। कुछ सरवाइव कर जाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। तो कैंपों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। कच्ची मिट्टी के मकान होते हैं, भयानक पानी गिर गया तो मालूम पड़ा अगले दिन आपका जो है, जो हटमेंट है वो पूरा ढा गया नीचे, सब सामान आपका बाहर आ गया। बट कैंप में एक एडवांटेज होता था कि अगर वो बड़ा कैंप है तो स्टाफ बहुत होता था, स्टाफ फट से हेल्प कर देता था। फिर आप टेम्परेरी टेंट में शिफ्ट कर जाते थे, वो भी उतने ही रिस्की है। अब मैं आपको आज अपने फादर का लेपर्ड का एक किस्सा सुना रहा हूँ। ऑन द फर्स्ट डे, जब कि हालांकि मैं पहले सुना चुका हूँ, बट जो हमारे नए आए हैं सब्सक्राइबर्स या जो हमारा वीडियोस देखते हैं, व्यू करते हैं, उनके लिए डाल रहा हूँ कि पहले दिन ड्यूटी में थे और उनको एक टेंट अलॉट हुआ और ग्रैंडफादर के पास एक डबल बैरल थी। जब क्योंकि वो आ रहे थे, ये जमशेदपुर के पास अंदर जंगल जो है उसकी बात है, तब वो मैंने बताया था ना कि उन्होंने पहली नौकरी टाटास के लिए थी, तो टाटा कोलरी में थे। और जिस कैंप में उनको रखा गया था वो थोड़ा सा एज में था, जंगल के पास, बट वो खाली पड़ा हुआ था। तो वो टेंट उनको दे दिया गया था। और पहले ही दिन वो जब टेंट में अपनी ड्यूटीज़ की जो कागजी फॉर्मेलिटीज़ है सब करके आए, तो उस समय तक अंधेरा हो गया था। एक लोकल आदमी उनको छोड़ने आया और जब वो कहते हैं कि हाँ, टेंट का फ्लैप उन्होंने बंद करना भूल गए थे। वो जो रस्सा होता था ऐसे ऐसे खींचिए तो वो बंद हो जाता था, तो उससे कोई बड़ा जानवर अगर आता भी है तो अंदर नहीं आएगा। और फिर तो वो ड्यूटी पे कोई ना कोई चौकीदार टॉर्च के साथ रहते ही था। तो पहला दिन सोचिए, एक आदमी की नौकरी लगी है और वो आके जब अपनी फॉर्मेलिटीज़ कागजी कर गए, तो वो आके अपने कैंप कॉट होता था, कैंप कॉट में जब वो आए एकदम उनको नींद लग गई। नींद लगी तो उनको महसूस हुआ कि उनके कैंप कॉट के नीचे से पीठ की तरफ कोई चीज़ टकरा रही है, यानी बिस्तर के नीचे से। इनकी हालत ख़राब हो गई।
क्योंकि वो गन जो थी जो लाए थे वो डब्बे में रखी हुई थी, पर एक लाठी दे रखी थी। वो जो आया था आदमी कैंप का आदिवासी, उसने एक लाठी दे दी थी बड़ी सी, जो कैंप कॉट के बगल में थी, कि इन केस ऑफ बिल्कुल ही इमरजेंसी हो तो आप ये लाठी यूज़ कर लीजिएगा। तो अब फादर वहाँ लाठी तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे, और उनको लग रहा था कि कोई मूवमेंट हो रहा है, फिर थोड़ी देर शांत हो जाता था, फिर मूवमेंट हो रहा है, फिर थोड़ी देर शांत हो जाता था। फिर उन्होंने कहा था ऐसे तो काम बनेगा नहीं, मेरे को हिम्मत तो नहीं कर, हालत ख़राब हो गई, करेगी, पसीने पसीने हो गए थे ये सोच के कि है क्या। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कैंप कॉट के नीचे झांक के देखा तो देखा एक कुत्ता, डॉगी, जो कैंप में किसी का होगा या गांव से आता होगा, कैंप पे घूमता होगा। उसने ये टेंट क्योंकि बंद रहता था, वो अक्सर आ जाता था फ्लैप में जो जगह होती थी उससे, कैंप कॉट के ऊपर सो जाता था। अब यहाँ तो उस दिन कैंप कॉट के ऊपर फादर सो गए, वो आ गया कैंप कॉट के नीचे। बट वही रीज़न नहीं था उस दिन रीज़न ये था, फादर को इतना गुस्सा आया कि एक तो नींद लगी हुई थी, और नीचे से जब ये डिस्टर्बेंस होने लगा तो इन्होंने वो उठ के, जैसे ही देखा कि ये कुत्ता है, उठ के लाठी ली और उसको 2 लाठी मारी कि भागो, और फ्लैप खोला तो ये भागे ही ना, ये भागे ही नहीं। ऐसे थोड़ा सा फ्लैप खोल दिया था कि कुत्ता उत्ते में निकल सकता, बट ये ना भागे, ये टेंट में जाके पीछे छुप जाए। जब ये 2-3 बार उसने किया ना, देन माई फादर गॉट सस्पिशियस, वो उनको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने अपने जो है पहले तो गन निकाली, गन हाथ में ली, और क्योंकि उस समय तो नई नौकरी थी, दोनों हाथ थे उनके, तो एक हाथ में उन्होंने राइट हैंड पे अपनी गन यहाँ कंधे के अंदर रखी और लाठी से फिर वो फ्लैप खोला और देखते क्या है, और फिर उसको लाठी को रखा और जो टॉर्च निकाल के सामने मारा तो देखा कि साइड में एक पेड़ था, शायद पलाश का पेड़ था, उसके साइड से एक लेपर्ड जो है इस कुत्ते के फिराक में बैठा हुआ था। अब इस कुत्ते को उस लेपर्ड की महक आ गई, तो ये काय को टेंट के बाहर निकलेगा। प्लस उसका दूसरा एडवांटेज कि एक इंसान भी उसके साथ है। तो तब फादर को बहुत ख़राब लगा कि इसको मैंने 2-3 लाठी ज़बरदस्ती मार दी और पर ये गया नहीं। तो वो फियर था उस दिन का कि उसने देख लिया था उस लेपर्ड को। तो ये मेरे फादर का पहला तजुर्बा था कैंप में, नौकरी के पहले दिन। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है, सो हॉरिफाइंग। आप कल्पना करिए कि आप जंगल में अकेले हैं या टेंट पर सो रहे हैं और इस तरह की बात हो आपके साथ, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, सभी की हो जाएगी जो भी जाएगा। बट गनीमत थी कि वो जैसे ही वो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हवा में फायर करें, पर वहाँ से फिर वो बहादुर को आवाज़ जैसे ही दिया ना उन्होंने कि बहादुर आवाज़ दिया, तो फिर ये डर के मारे फिर साइड में भाग गया। वो आया था कुत्ते की फिराक में। तो दिस वॉज द फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर इन द कैंप। तो इस तरह की कितने किस्से हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि और खाली स्टोरी बताएं कि मैनेटर बन गया फिर किस तरह मारा गया, ये तो अता है। बट एक जंगल लाइफ में जब कैंप में या गांव के लोग रहते हैं ना, उनके बारे में ज़रा समझिए, सोचिए कि वो किस तरह की लाइफ जीते हैं। कॉलिंग वॉलिंग सुनना तो आम था। एक और बता रहा हूँ आपको किस्सा, ये भी सिंगरौली का है। बाद में जब सिंगरौली में मदर आने वाली थी तो उनके आने के पहले वहाँ पर एल्यूमिनियम का एक हटमेंट बना दिया गया कि भाई इनको हम टेंट में नहीं रखेंगे। तो फिर एल्यूमिनियम का एक हटमेंट बना था और वो बिल्कुल जो पहाड़ था, पहाड़ के नीचे वो पड़ता था। फादर अक्सर टूर पे चले जाते थे एक आध दिन के लिए अगल बगल के कैंप्स को इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये टूर पे गए हुए थे। मैं छोटा सा था, मेरी सिस्टर थी छोटी जो सो रही थी, मेरे से बड़ी हैं वो, आज यूएस में है आजकल। तो वो सो रही थी, एकदम से वो टीने के ऊपर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आने लगी जैसे कोई चीज़ गिर रही है उसके ऊपर। तो मदर घबरा गई, लोगों ने आवाज़ सुना क्योंकि वो फर्स्ट डे मदर आके रुकी थी। सीधे आई, उनको जब रेलवे स्टेशन से लाया गया तो सीधे यहीं पर उनका अरेंजमेंट दिन में किया गया था। और जैसे सोई वो रात में तो ये धड़ाम धड़ाम आने लगे। तो वो चपरासी अपरासी और जो स्टाफ कैंप के थे सब आए कि साहब सिन्हा साहब तो है नहीं और मैडम अकेले हैं। तो आया तो देख रहे हैं कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो इन्होंने कहा कि कोई जानवर है कि ऐसा तो नहीं फेंक सकता इतने एक्यूरेटली, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब फिर इन्होंने ऊपर ऊपर की तरफ टॉर्च मारा
और बोला कि अभी रात में तो कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी होगा दिन में जाएंगे। तो तुम्हें सुबह सुबह करीब 15-20 लोग वो जो पगडंडी वाला रास्ता था पहाड़ के ऊपर चढ़े और देखते हैं कि वहाँ पर आग जली हुई, दारू की बोतलें, शायद जो मीट ईट बनाई थी वो उसके टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े, और काफ़ी फायर जला हुआ था। इसका मतलब, तो फिर उन्होंने कहा कि ये रीड करने के लिए कि भाई ये कौन है और क्यों डरा रहे थे। तो फिर गांव वालों को बुलाया गया। गांव वालों को जब बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि ये सब डकैत हैं, और ये जब चोरी डकैती करते हैं तो ये उसी ऊपर पहाड़ के हिस्से में आके वहाँ आके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहीं अपना जो है सेलिब्रेट करते हैं अगर कुछ हत्थे लग गया। और अब ये कैंप आने के बाद इनको डिस्टर्बेंस ऐसी होने लगी थी। और आज जो एल्यूमिनियम के हटपंट रेडी होते हैं, इन्होंने देखा होगा, दिन में ही देख लिया होगा, और शायद मदर को जाते देखा होगा, बच्चों को जाते देखा होगा। तो वो धमकाने के लिए, डराने के लिए वहाँ से पत्थरबाजी चालू हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आपको कैंप में एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। और कहाँ मदर उज्जैन में, इंदौर में मेरे नाना जी डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, तो वो लाइफ ही नहीं देखी थी और एकदम से कैंप में इतनी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस होने लगे। बट वो उनके अंदर भी बहुत हिम्मत थी, क्योंकि नाना जी के साथ वो अपने टाइम पे बिफोर मैरिज वो शिकार पे जाती थी। हमारी मौसियों ने भी लेपर्ड मारे, मामा जी ने तो कई मारे। तो उस तरह की फैमिली थी, शायद अंदर से वो हिम्मत उनको थी। तो ये तो आपको इस तरह के कितने किस्से मैं बता सकता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जिम कॉर्बेट की किताब उठा ली और उसमें से एक स्टोरी दे दी, एंडरसन की कोई किताब उठा दी और उसकी स्टोरी दे दी, ह्यूग्स की कोई किताब उठा दी और उसमें वैसे अगर मैं पढ़ने लगूँ तो फिर मैं तो सालों बता सकता हूँ। मेरे तो अपने ही जानने वालों के इतने किस्से हैं, और बहुत सच्चे किस्से आपको बताऊंगा। मैंने बोला था ना चिरी मिरी के बताऊंगा, वो भी लेपर्ड था और बड़ा नटोरियस लेपर्ड था जो मेरे अंकल ने मारा था। और मेरे फादर से वो बड़े इंस्पायर्ड थे, साउथ से आते थे, उनका नाम था वेंकटेश, तो हम लोग उनको वेंकी अंकल बोलते थे। उन्होंने फिर डबल बैरल बंदूक जो है जब अपने घर गए थे अपने नाम पे इशू करवाई थी और लेके आए थे, क्योंकि वो फादर को रोल मॉडल मानते थे। जब भी फादर हंट पे जाते थे तो वेंकी अंकल अक्सर उनको असिस्ट करते थे। और मेरे एक और जिनको मैं मामा बोलता था, मिस्टर रॉय चौधरी, और मेरी सिस्टर उनको राखी बांधती थी, ही वॉज फ्रॉम कोलकाता, वो भी अच्छे हंटर थे। तो वो भी फादर को असिस्ट करते थे। वो खाली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि वाइल्ड में फादर ने ये कहा कि तुम लोग सब शूटिंग क्लब वाले हो, शूटिंग क्लब और वाइल्ड में हंटिंग करना बहुत अलग होता है। कॉल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है और फिर आप हंट करते हैं, जो एक सच्चाई है हंटिंग की। जो जंगलों में रहे हैं उनको मालूम है। जिन लोगों को ने ये तजुर्बा ही नहीं किया और खाली जीपों में वो क्या कहते हैं कि अभी सफारीज कर रहे हैं, वो कैसे तजुर्बा करेंगे। तो वो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है। आज भी जो फॉरेस्टर्स अंदर ड्यूटी करते हैं ना, वो असली काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। हम तो एक समय पे जाते हैं और एक साथ कहीं जाते हैं और फिर चले आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं और चले आते हैं, तो हमें व्यूअरशिप मिल जाती है, व्यूज़ मिल जाते हैं। बट उनका सोचिए जो वहाँ ड्यूटी करते हैं। तो मैंने तो छुटपन से वो लाइफ देखी है, चाहे वो दादी के गांव में हो, चाहे वो फादर के कैंप्स में हो, अलग अलग जगह। जब भी मैं जाता था, जब मैं पढ़ने लगा था तो मेरे को बुआ के पास भेज दिया गया था लखनऊ। यहीं मैं पढ़ता था लोरेटो में। उस समय जो लोरेटो कॉन्वेंट है उसमें बॉयज़ भी पढ़ते थे, छोटे में नर्सरी में, तो यहीं चढ़ाई होती है। बट छुट्टी में मैं सीधे कोई ना कोई कैंप से आता था, मेरे को ले आता था फादर के पास। तो 2-2.5 महीना मैं वहीं रहता था और फिर आता था। फिर विंटर में 1 महीने की छुट्टी होती थी, फिर मैं कैंप चला जाता था। तो छुट्टियों में तो कभी शहर में रहा ही नहीं बचपन से, बात तक नहीं, जब तक मैं खेलने नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो था, उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अपने फादर की भी, कैंप लाइफ की भी, और भी शिकारियों की भी, तराई एरिया की भी। आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी तो बहुत लोगों में शेयर करिए और लोग जुटिए। बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको मैं अपडेट करता रहूँ। तब तक के लिए आप लोग सब खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।